तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं और पिछले वीडियो में हमारा अध्ययन सातवाहन वंश पे चल रहा था। इसके पिछले वीडियो में हमने आंध्र सातवाहन के उत्पत्ति तथा इसके मूल निवास स्थान पे चर्चा की थी। हमने देखा था कि इनके उत्पत्ति को लेके जो जितने भी साहित्यिक स्रोत हमें मिलते हैं, जैसे कि पुराणों में वायु पुराण और मत्स्य पुराण, मनु स्मृति, साथ ही महाभारत में जो भी चर्चा इनके बारे में मिलता है, हमने उस पे विशेष रूप से चर्चा किया था। हमने देखा था कि इनके लिए अनार्य या मलेच्छ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही इनके लिए आंध्र भृत या आंध्र जातीय शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है इन साहित्यिक स्रोतों में। लेकिन जब उनका मूल्यांकन किया था हमने, जब हम उनका मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि ये जब पुराणों का संकलन हो रहा था उस समय तक ये इनका जो साम्राज्य का सीमा क्षेत्र था वह संकुचित होके आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में रह गया होगा, जिस कारण से इसे आंध्र जातीय या आंध्र भृत कहा गया। किंतु हमने इसके जब पुरातात्विक स्रोतों पर अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि जितने भी इनके अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए पुणे से प्राप्त सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागणिका का हमें अभिलेख प्राप्त होता है और इन अभिलेखों में हम देखते हैं कि ये स्वयं को सातवाहन या उच्च वर्ण का मानते हैं। हमने इनके वर्ण पे भी चर्चा किया था। हमने देखा था कि ये ब्राह्मण धर्म को मानने वाले ये शासक थे। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में हम देख रहे थे कि जो शुंग वंश का शासन हुआ, कर्ण वंश का शासन हुआ और फिर हम दक्षिण भारत में देखते हैं आंध्र सातवाहनों का जब शासन होता है, तो इस कालखंड को हम देखते हैं कि एक ब्राह्मणों का शासन सत्ता में आने की ये घटनाक्रम हमें देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में हम आगे चर्चा को बढ़ाते हुए इनके प्रारंभिक इतिहास पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वायु पुराण में कहा गया है कि आंध्र जातीय सिंधुक या शिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके पृथ्वी पर शासन करेगा। देखो, हमने पहले चर्चा किया है कि पुराणों की जो भाषा है वो भविष्य काल में लिखी गई है। इसी अनुसार वायु पुराण में कहा गया है कि आंध्र जातीय शिमुक या सिंधुक कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके पृथ्वी पर शासन करेगा। इसके अलावा पुराणों में यह भी कहा गया है कि शिमुक ने कुल 23 वर्षों तक शासन किया और इसके नाम का उल्लेख सातकर्णी प्रथम के पत्नी नागणिका के नानाघाट अभिलेख में मिलता है और इसमें उसका यानी कि शिमुक का फलक चित्र भी बना हुआ है। तो नानाघाट जो अभिलेख है वह फलक चित्र अभिलेख है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? पुणे से मिलता है। महाराष्ट्र के पुणे से हमें यह अभिलेख प्राप्त होता है और यह जो अभिलेख है यह प्राकृत भाषा में है और इसकी जो लिपि है वह है ब्राह्मी लिपि। आप तस्वीर में देखें, यही अभिलेख है जो नानाघाट अभिलेख है। इसकी लिपि आप देख पा रहे होंगे, इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि और इसकी जो भाषा है वह है प्राकृत भाषा में यह लिखी गई है। नानेघाट अभिलेख के संदर्भ में एक और तस्वीर है, आप इसको देखें। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक बड़ा सा मटके जैसा यहाँ पे कुछ बना हुआ है आकृति, और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र का रास्ता है जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। और यह नानेघाट महाराष्ट्र के पुणे जिले में जुन्नार के पास पश्चिमी घाट श्रृंखला में एक प्राचीन पर्वतीय दर्रा है। यह एक तरीके का पास है, दर्रा है जो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में है और ये सातवाहन के शासन काल के दौरान इस दर्रे का उपयोग कल्याण यानी कोंकण तट और जुन्नार क्षेत्र के बीच व्यापार मार्ग के रूप में बड़े पैमाने पे किया जाता था। और यह जो आप देख रहे हैं ये जो बना हुआ आकृति है ये टोल टैक्स को कलेक्ट करने के लिए आकृति था। इसमें जो कॉइन्स थे, जो सिक्के थे, उनको इसमें कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, तो नानेघाट जो नाम है उसके दो भाग हैं, एक है नाना, दूसरा है घाट। जो नाने है इसका अर्थ होता है सिक्के, जो नाने हैं इसका अर्थ होता है सिक्के, और घाट जिसका अर्थ है दर्रा। यानी कि दर्रे की शुरुआत में एक बड़े पत्थर के बर्तन की मौजूदगी जिसे स्थानीय रूप से जकाटिया रंजन या टोल संग्रह के लिए एक बर्तन के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या था? एक टोल संग्रह करने वाला एक बर्तन मान सकते हैं। ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल कोंकण तट से आने वाले व्यापारियों से नाने घाट में टोल टैक्स के रूप में एकत्र किए गए सिक्कों को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। यानी कि ये क्या था? ये एक टोल टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, उन सिक्कों को कलेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था और ये एक तरीके का पास था, दर्रा था। ठीक है, सिमुक जो इस
सतवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। सिमुक अंतिम दिनों में दुराचारी हो गया था और इसके मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई कण्ह या कृष्ण शासक बनता है। क्योंकि इसका जो पुत्र था सिमुक का, शतकर्णी प्रथम, वो उस समय अवयस्क था, इसलिए सिमुक का छोटा भाई कृष्ण शासन सत्ता को संभालता है। कृष्ण के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि कृष्ण 18 वर्षों तक शासन करता है और इसके पश्चात शतकर्णी प्रथम राजा बनता है। यानी कि सिमुक पहला शासक हुआ, उसके बाद इसका भाई कृष्ण शासक हुआ, क्योंकि इसका बेटा, सिमुक का बेटा शतकर्णी प्रथम अवयस्क था, लेकिन कृष्ण के पश्चात सिमुक का पुत्र शतकर्णी शासक बनता है। तो क्रोनोलॉजी याद होगा, पहले सिमुक, उसके बाद कृष्ण, उसके बाद शतकर्णी प्रथम। हमें कुल 30 शासकों की जानकारी मिलती है सातवाहन वंश में। तो हमने अभी 3 शासकों की चर्चा की है। तो अभी हम प्रारंभिक इतिहास देख रहे हैं, जिसमें हमने पहले 3 शासकों की चर्चा की, सिमुक, कृष्ण और शतकर्णी प्रथम। यानी कि कृष्ण के 18 वर्षों के शासन के पश्चात शतकर्णी प्रथम राजा बनता है और यह सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक होता है। यूं कहें तो शतकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जा सकता है। यह शतकर्णी उपाधि धारण करने वाला भी प्रथम राजा होता है। इसके विषय में जानकारी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है। शतकर्णी प्रथम के बारे में भी जो जानकारी है हमें कहाँ से मिलती है? नागनिका के नानाघाट अभिलेख से। शतकर्णी प्रथम का विवाह मराठी कन्या नागनिका से होता है। जो नागनिका अभिलेख हमें मिलता है, हमने चर्चा की थी नागनिका कौन थी? ये नागनिका शतकर्णी प्रथम की पत्नी थी और यह त्रंकियर वंश की क्षत्रिय लड़की थी। ठीक है, ये क्षत्रिय कुल से संबंधित थी नागनिका, जो कि शतकर्णी प्रथम से इसका विवाह होता है। और इस कारण से जब एक क्षत्रिय वंश शतकर्णी प्रथम यानी कि ब्राह्मण वंश से जब मिलते हैं, इनकी शक्ति और बढ़ जाती है। हालांकि त्रैंकर वंश जो था, क्षत्रिय वंश जो था, यह पहले से काफी मजबूत था। यह नाम मात्र की ही अधीनता स्वीकार करते थे। और इस वैवाहिक संबंध से शतकर्णी प्रथम को क्या लाभ हुआ? तो इस वैवाहिक संबंध से शतकर्णी प्रथम को सैन्य लाभ मिला और इस सैन्य का लाभ उठा के उसने साम्राज्य को विस्तार दिया। तो हमें इस समय शतकर्णी प्रथम के समय 3 क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार का उल्लेख मिलता है। पहला मिलता है मालवा के क्षेत्र पे विजय इसने किया। दूसरा, इसने अनूप के क्षेत्र को जीता। जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है उसे अनूप कहा गया है। तो मालवा, अनूप और विदर्भ के क्षेत्र को भी इसने जीता होगा। तो 3 उल्लेख हमें मिलते हैं शतकर्णी प्रथम के समय कि इसने अपने साम्राज्य को विस्तार किया और 3 बड़े क्षेत्रों को इसने अपने साम्राज्य में मिलाया। देखो, मालवा पे विजय के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, 2 साक्ष्य मिलते हैं। पहला साक्ष्य देखिए, पहला है कि मालवा से एक श्रीशात नामक सिक्का मिलता है। शतकर्णी का जो शात है वही श्रीशात नामक सिक्का मिलता है, जो शतकर्णी प्रथम का है। तो मालवा के क्षेत्र में सतवाहनों के सिक्के मिले, तो इससे भी एक हमें साक्ष्य मिलता है कि मालवा पे सतवाहनों का यानी शतकर्णी प्रथम का अधिकार हो गया था। दूसरा हमें मिलता है सांची के स्तूप से। तो सांची के स्तूप का एक तोरण द्वार है, 4 बड़े तोरण द्वार हैं, गेट हैं, उसमें से एक तोरण द्वार है जिसपे शतकर्णी के स्थापत्यकार वशिष्ठी पुत्र आनंद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो हमें 2 बड़े साक्ष्य मिलते हैं मालवा के क्षेत्र में विजय के। पहला कि वहां से हमें शीशात नामक सिक्का मिलता है। दूसरा, सांची के स्तूप के तोरण पर शतकर्णी के स्थापत्यकार वशिष्ठी पुत्र आनंद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल देखें, सांची के स्तूप के प्रवेश द्वार पे किस सतवाहन शासक का नाम अंकित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 शतकर्णी। अभी हमने इसका चर्चा किया था कि सांची के स्तूप के तोरण द्वार किससे संबंधित था? शतकर्णी प्रथम से। तो इस यहाँ पे जवाब क्या होगा? शतकर्णी। शतकर्णी का नाम सांची स्तूप के एक प्रवेश द्वार पर अंकित था। उन्हें पहला शक्तिशाली सातवाहन शासक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक हम समझ सकते हैं। शतकर्णी सातवाहन वंश के तीसरे शासक थे। पहला शासक कौन था? शिमुक। दूसरा कौन था? कान्हा या कृष्ण। और तीसरा कौन था? शतकर्णी। उनकी उपलब्धि को नानाघाट शिलालेख में देखा जा सकता है। यानी कि नानाघाट जो अभिलेख है, जो शतकर्णी की पत्नी नागनिका का अभिलेख है, वहां शतकर्णी का उल्लेख हमें मिलता है। और दक्षिणा पथ के स्वामी यानी दक्षिणा पथ पति के नाम से एक उपाधि हमें मिलती है शतकर्णी प्रथम का।
हालांकि इसकी हम उपाधियों के बारे में भी चर्चा करेंगे आगे कि शतकर्णी का ही उपनाम क्या मिलता है, एक दक्षिणापथ स्वामी। इसके अलावा शतकर्णी प्रथम को कलिंग नरेश खारवेल का भी सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि इस कालखंड में यहाँ सातवाहनों का राज चल रहा था। ऊपर हमने देखा था कि शुंग आके चले गए, कण्व का शासन आया, कण्व और दक्षिण में सातवाहन चल रहे थे, और यहाँ कलिंग के क्षेत्र में यहाँ पे चेदी वंश का शासन चल रहा है। और चेदी वंश में एक शासक होता है खारवेल, ये काफी मजबूत शासक होता है, लेकिन सातकर्णी प्रथम और खारवेल के बीच एक युद्ध होता है, और इसका जो हमें स्रोत मिलता है वह हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें देखने को मिलता है। और ये हाथी गुम्फा अभिलेख भी उड़ीसा में ही है। ये चेदी वंश के शासक खारवेल का अभिलेख है, और इसमें इस बात की चर्चा मिलती है कि कलिंग नरेश खारवेल और शतकर्णी के मध्य युद्ध हुआ था। हालांकि शतकर्णी खारवेल के आक्रमणों को टालने में सफल रहा था, और इस प्रकार शतकर्णी प्रथम एक सार्वभौमिक राजा बन गया। ठीक है, एक सार्वभौमिक राजा बन गया, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक के रूप में हम देखते हैं, एक पहले मजबूत शासक के रूप में देखते हैं सातवाहनों के। अब इसकी पुष्टि इस प्रकार भी होती है कि शतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। एक इसने करवाया था शासन सत्ता प्राप्त करने से पूर्व, और एक इसने अपने शासन के अंतिम दिनों में करवाया था। तो शतकर्णी प्रथम के संबंध में अगर पूछा जाए कि इसने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, तो इसने कुल 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, और एक इसने राजसूय यज्ञ भी करवाया था। एक राजसूय यज्ञ भी आयोजन करवाया था। शतकर्णी ने अपने पत्नी के नाम यानी कि नागनिका के नाम पर एक सिल्वर कॉइन यानी कि रजत मुद्रा भी चलवाई थी, और इस रजत मुद्रा पे अश्व यानी घोड़े की आकृति बनी हुई थी। ठीक है, ये रजत मुद्रा थी जिसे शतकर्णी प्रथम ने चलवाया था। शतकर्णी प्रथम की उपाधियों की बात करें तो हमें इसके 5-6 उपाधियां मिलती हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण उपाधि हैं जहां से सवाल बनते हैं। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि दक्षिणापथ स्वामी या दक्षिणापथपति किस सातवाहन शासक की उपाधि थी, तो वह शतकर्णी प्रथम की उपाधि थी। दक्षिणापथपति का मतलब क्या होता है? यह उपाधि दक्षिणापथ के स्वामी के अर्थ में है, जो उनके दक्षिण भारत यानी दक्षिणापथ के क्षेत्र पर नियंत्रण को दर्शाती है। यानी कि जब दक्षिण के क्षेत्र में इसका नियंत्रण स्थापित हो गया तो इसने एक उपाधि धारण की दक्षिणापथपति के रूप में। दूसरी उपाधि हमें मिलती है अप्रतिहत चक्र। यह उपाधि जिसका चक्र अप्रतिहत है यानी कि जिसका पहिया अडिग है, इस रूप में इसका अर्थ निकाला जा सकता है। यानी कि शतकर्णी प्रथम के संबंध में ऐसी बातें कही जाती हैं कि इसका पहिया अडिग है, और इस रूप में अनुवादित करने के पश्चात उनके शक्तिशाली और अविजित शासन का यह प्रतीकात्मक रूप है, और यह दर्शाती है कि उनका प्रभुत्व और अधिकार दूर दूर तक फैला हुआ था और उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था, जैसे एक चक्र जो बिना किसी रुकावट के चलता है। और तीसरी उपाधि हमें मिलती है आप्तोरेमया यज्ञ, और यह उपाधि इंगित करती है कि उन्होंने आप्तोरियमा यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जो एक महत्वपूर्ण वैदिक अनुष्ठान है। अब देखो, वैदिक धर्म को मानने वाले लोग इस तरीके के बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करवाते थे, जैसे कि राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, और जैसे आप्तोरियमा यज्ञ हो गया। तो ये इस बात को पुष्ट करते हैं कि वह वैदिक धर्म को मानने वाले शासक थे, यानी कि ब्राह्मण धर्म को मानने वाले शासक थे, और उनके राजा के रूप में वैदिक परंपराओं और धार्मिक समारोहों का पालन करने का आदेश देता है, को ये दर्शाता है। तो ये 3 बड़े उपाधियां हमें मिलती हैं किसके? शतकर्णी प्रथम के। दक्षिणापथपति, अप्रतिहत चक्र, आप्तोरियमा यज्ञ। ठीक है, अब देखिए, हमने साहित्यिक स्रोत में जब हमने क्लासिकल साहित्यिक स्रोत की चर्चा की थी तो हमने 3 विदेशी साहित्यों की बात की थी। उसमें से एक प्रमुख विदेशी साहित्य था जिसका नाम था पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जिस लेखक की किताब है, वह लेखक स्वयं भारत में पश्चिमी घाट के तटों के क्षेत्र में उसने व्यापार के कारण से वो भारत में उसका आना जाना था, और इसी संदर्भ में उसने यह किताब लिखी थी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसमें सातवाहन शासक शतकर्णी के संबंध में भी उल्लेख मिलता है। और इस पुस्तक में शतकर्णी प्रथम के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसमें शतकर्णी प्रथम को एल्डर सेरागोनस कह के पुकारा गया है। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में जो उसका लेखक है, वह अज्ञात लेखक यह बात की चर्चा करता है कि जो 2 बड़े बंदरगाह थे पश्चिमी क्षेत्र में, जिसका नाम था सुपर और कलीन, यानी कि
महाराष्ट्र के क्षेत्र का सोपारा और कल्याण। सोपारा और कल्याण दो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में उभर के आ चुके थे, जिससे कि इनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था पश्चिमी देशों के साथ। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दो बड़े बंदरगाहों की चर्चा मिलती है, एक सोपारा का और एक कल्याण का। याद रहेगा, एक सोपारा और एक कल्याण, और ये दोनों महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। ठीक है, तो शतकर्णी के लिए किस नाम का उल्लेख मिलता है? एल्डर सेरागोनस। अब अंतिम दिनों में देखा जाता है कि शतकर्णी प्रथम का अनायास ही अचानक ही मृत्यु हो जाता है और इसके दो अवयस्क पुत्र थे। दो अवयस्क पुत्र थे जिनका नाम था वेदश्री और शक्तिश्री। वेदश्री और शक्तिश्री शतकर्णी प्रथम के दो अवयस्क पुत्र थे। लेकिन जब शासन सत्ता संभालने की बारी आती है तो शतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका ने इनकी संरक्षिका बनकर शासन सत्ता संभालने का निश्चय किया और वह शासन सत्ता को संभालना प्रारंभ कर भी देती है। लेकिन वो एक सफल शासिका नहीं बन पाती है, वो अच्छी तरीके से शासन को नहीं चला पाती है और लंबे समय तक शासन को नहीं चला पाती है, और इस कारण आगे आने वाले 100 वर्षों का सातवाहनों का इतिहास अंधकार में चला जाता है। तो अगला जो हम पढ़ेंगे वो सातवाहनों का अंधकार युग जो टॉपिक है, हम उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ तक जो हमें जानकारी मिलती है इसके काफी स्रोत भी मिलते हैं, लेकिन अगले 100 वर्षों का इतिहास अंधकार में चला जाता है। नोट मेंशन करें कि नागनिका भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसने अपने अपने पुत्र की संरक्षिका बनकर उसने शासन सत्ता को संभाला था। ठीक है, जैसे बाहुबली में हमने देखा था महेशमती ने संरक्षिका बनकर उसने कैसे शासन सत्ता को संभाला था, इसी प्रकार हम देखते हैं यह भारत की पहली महिला थी नागनिका, जो शतकर्णी प्रथम की पत्नी थी। उसने भारतीय इतिहास में पहली बार संरक्षिका बनकर किसी शासन सत्ता को संभाला था। ठीक है, तो ये था टॉपिक। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको इसका नोट्स चाहिए तो आपको इसका पीडीएफ इसके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।